जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कौन सी ऐसी बात कहा थी जिससे परम पूज्यनीय प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद जी महाराज जी नाराज हुए। और यहां तक उनकी नाराजगी को देखने से अब पता चलता है कि लगभग यह माना जाए कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा नाराज हुए होंगे। और राधा जी पर कौन सी ऐसी बात कह दी। हम बात इस पर प्रारंभ करने से पूर्व हम कुछ बात जरूर रखना चाहेंगे कि आज सनातन धर्म के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं कि जो सनातन धर्म के ऊपर कुछ न कुछ कटाक्षेप करके वो अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि हमारा ईश्वर कल्याण करेंगे तो कतई कल्याण नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे। प्रदीप मिश्रा ही नहीं है, उन्होंने अपने कथा में इस बात को कहा कि राधा जी के बारे में कि राधा जी बरसाने की रहने वाली नहीं है, राधा जी का विवाह श्री कृष्ण जी भगवान से नहीं हुआ था। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कहा कि राधा जी के पिता का नाम क्या था, राधा जी के पति का नाम क्या था और कौन थी। परंतु इसका पूरी सुंदरता और श्रेष्ठता के साथ साथ प्रामाणिकता के साथ हमारे परम पूज्यनीय गुरुदेव जी ने इसका जवाब दिया है। और जवाब ही नहीं दिया है, उसको उन्होंने चुनौती के साथ इस बात को कहा है कि अगर तुमने माफी नहीं मांगा तो तुम्हारा नाश होगा, यह निश्चित है। ये श्राप नहीं उन्होंने दिया, शाप नहीं दिया, ये तो उन्होंने उसका परिणाम बताया कि जो बात तुमने कहा है उस बात का यह असर होगा कि तुम्हारा नाश होगा। अब ये समझना है कि प्रदीप मिश्रा जी को क्या बीमारी आ गई। इसके पहले भी हमने कहा जया किशोरी जी ने जो इस बात को कहा कि श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ा ही नहीं और उन्होंने कहा कि रजस्वला की अवस्था में भी पूजा पाठ इत्यादि सब कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा सबसे अनुरोध है कि आप जया किशोरी जी से भागवत सुनना बंद करिए, क्योंकि हो सकता है कि रजस्वला की अवस्था में भी वह कथा कहती हो और आपका नाश करेंगी, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि आपका हित नहीं होगा, नरक की प्राप्ति होगी। उसी तरह से प्रदीप मिश्रा जी ने जो इस तरह से भाव प्रकट किया है वो बिना सोचे समझे प्रकट किया है। केवल एक दो पुस्तक पढ़ करके अगर हम कथावाचक बन जाएं, और कथावाचक बन जाएं ठीक है, जिस कथावाचन के माध्यम से आप लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, अपना वैभव लुटा रहे हैं, वैभव का खूब आनंद ले रहे हैं, भोग कर रहे हैं, उस कथावाचन को ही आप कलंकित करने का काम कर रहे हैं। और सनातन धर्म के उन अंधभक्तों से भी हम ये अनुरोध करते हैं कि अंधभक्ति छोड़ करके हमें सनातन की श्रेष्ठ भक्ति करनी होगी। और सनातन में जो ऐसे ऋषि महर्षि हैं, जो ऐसी परंपरा को पालन करने वाले हैं, जो अपने जीवन में उतार करके दिखाते हैं कि हाँ ये मैं कर रहा हूं और ये देखो, ऐसे लोगों की बातों की प्रामाणिकता के साथ हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सनातन को किसी और से खतरा नहीं है, सनातन को सनातन के भीतर बैठे हुए ऐसे कथावाचकों से ही खतरा होगा। और सनातन दूसरे से नुकसान नहीं पहुंचेगा, सनातन का नुकसान केवल और केवल इन लोगों से होगा। इसलिए प्रदीप मिश्रा की बातों को लिंक में दूंगा, इसको भी आप सुन सकते हैं। और परम पूज्यनीय प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद जी महाराज जी, जिन्होंने अपने जीवन शैली के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखा दिया, ऐसे व्यक्ति जिनका कथा सुनने के लिए, जिनका दर्शन करने के लिए रात में 12 बजे से लोग लाइन लगाए रहते हैं। आज कथा या प्रवचन किसी का भी करना होता है तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, केवल प्रचार में लाखों रुपए खर्च होते हैं। प्रचार में तब जाकर के उनका कथा लोग दिन में सुनने आते हैं, और बिना बुलाए हजारों के हजारों भीड़ वृंदावन की सड़कों पर ऐसे रेला लगाए हुए बैठी रहती है रात में 12 बजे, बच्चे बैठे रहते हैं। कौन सा कारण है? क्योंकि उन्होंने शास्त्र के हिसाब से जो प्रामाणिकता है वो अपने जीवन में उतार करके दिखाया है समाज को। और उनकी बात को अगर हम न मानेंगे तो हमारा भी नरक हो जाएगा, सबका नरक होगा। और इस धरती पर कुछ भी स्थिर नहीं है, परंतु यह निश्चित है कि जिसने अपने जीवन को धर्म और शास्त्र तथा सही संत के परिभाषा के हिसाब से बिताया है, उसका जीवन आगे भी बढ़ेगा। इसलिए प्रदीप मिश्रा जी का बहिष्कार होना चाहिए तब तक जब तक वो बरसाने में जाकर के माफी नहीं मांगते हैं, और बरसाने में जाकर के राधा माता जी से माफी न मांगे तब तक बहिष्कार करिए। बाकी मूर्खों की फौज है, मूर्खों की फौज जगह जगह अपना सुनती रहेगी, समझती रहेगी।